दोस्तों कुंडू न्यूज में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल से एक मामला चल रहा है नगर पालिका में कुलदीप त्यागी को लेकर। कुलदीप त्यागी बजरंग दल से है। इनके ऊपर जो नगर पालिका के कर्मचारियों ने आरोप लगाए हैं कि एक गौशाला में गए और गौशाला में जाके इन्होंने हंगामा किया और कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार किया। आइए हम कुलदीप त्यागी से बात करते हैं जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं, इस विषय पर उन्होंने क्या कहना है। कुलदीप त्यागी जी, जो नगर पालिका के कर्मचारी के द्वारा आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि आपने गौशाला में जाकर अभद्र व्यवहार किया है, उनको बंधक बनाने की कोशिश की है, उसके लिए आपको क्या कहना है? मैं यही कहना चाहूंगा जी, हमें लगातार काफी समय से सूचना मिल रही है, जबकि हमारी टीम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की टीम इस चीज में लगी हुई ही काफी समय से संघर्ष करते रहते हैं गौ माताओं के विषय में भी, और हमारे भाई हैं गोरक्षक भी हैं, वो भी अपनी मेहनत करते रहते हैं। तो हमें सूचना मिली एक दिन पहले इस घटना से, तो हम तुरंत रात में पहुंचे। हमने देखा कि वहां 3-4 गाय मरी पड़ी थी। हमारे वीडियो है उनकी बाकायदा, और हमने वो खोर चेक करी हमने वहां, जहाँ वो खोर में इतने लंबे लंबे कीड़े हैं, वो उनकी भी वीडियो हमारे पे। ये लोग अपनी खामी छुपा रहे हैं। ये लोग उन पशुओं का जो चारा देना चाहिए था, उनका पेट भरा हुआ, आज उनकी वीडियो भी देखना आप, वीडियो में है, उनकी कोक अंदर बड़ी पड़ी है, उन्हें फुल चारा नहीं मिल पा खाने को जो सरकार दे रही है, जो वहां भेज रही है। तो ये तो अपना बचाव कर रहे हैं और हम पे आरोप साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इनके साथ गलत कर रहे हैं। जब हम दूसरे दिन गए तो हमने देखा वो 4 गाय इन्होंने जो मरी हुई थी वो दबवा के, और सुबह को जब हमने देखा भाई गाय कहाँ गई, इन्होंने कही थी वो दबवा दी हमने। उसके बाद में हमने देखा 2 गायों की कंडीशन खराब थी, उनकी कोक इतनी बड़ी मतलब मरने की स्थिति में थी। वीडियो है, उनकी भी वीडियो है, उनके मुंह में कीड़े पड़ रहे हैं, कीड़े निकाले हैं। हमने डॉक्टर टीम बुलवाई, ब्लॉक से डॉक्टर साहब आए, प्रदुमन थे और भी लेडीज स्टाफ था वहां का, और हमने एसडीएम साहब को भी कॉल करी। एसडीएम साहब ने भी कॉल उठाई, फिर उन्होंने बात नहीं करी। उसके बाद में हमने ईओ साहब को भी फोन करा। ईओ साहब वहां थे मीटिंग में मोदीनगर, वो जो मीटिंग इनकी वहां लगती है शनिचर तहसील दिवस की। हमने न तो एसआई साहब वहां मौके पर आए और हमने पुलिस सूचना देकर पुलिस भी मौके पर बुलवाई। तो कल को ये ना हो कि ये हम पे, क्यों हमें पता है ये लोग हमारे पर आरोप लगाते रहते हैं, बीच बीच में ये फांसने का प्रयास करते हैं। कि एक वीडियो और भी है जो मैं आपको दूंगा, उसमें सारे हमारे अधिशासी अधिकारी भी हैं, उसमें एसआई साहब भी हैं, उसमें पूरी डॉक्टर की टीम भी है, उसमें ऊपर विभाग से जो आए हैं अधिकारी मेरठ से और गाजियाबाद के बड़े अधिकारी हैं, वो भी बैठे हुए हैं। आप उसमें देख लेना, उसमें पब्लिक को भी दिखा देना कि उसमें क्या। तो उसमें मैंने खोल भी रखा है। मैं कहा ये चाह रहे हैं कि बजरंग दल के ऊपर आरोप लगाकर उन्हें फांस दें। तो मैं उनके सामने कह रहा हूँ ये बात अधिकारियों के कि मैं कहा ये षड्यंत्र रच रहे हैं हमें फांसने का। और हम जब ये स्थिति हमने देखी नगर पालिका के अंदर कि ये कीड़े पड़ रहे हैं यार, वो मर गए यार, 4 गाय एक दिन पहले मरी हैं, तो अपनी खामी छुपा रहे हैं, उसमें पर्दा गिर रहे हैं। वहां चाहे जय हो, रात को अंधेरा पड़ा, वीडियो में भी आपको दिखा देंगे। हम जब अधिकारी जी से बात हुई, वो बोले कि मैं आ चुका हूं तहसील से, आप नगर पालिका आ जाएं। तो हमारी सारी टीम नगर पालिका पहुंची। आपने पहले भी इस मुद्दे को लेकर वहाँ ठेकेदार द्वारा जो काम कराया जा रहा था, आपने एक बार जो है हंगामा किया था, आश्वासन भी आपको मिला था, क्या वो काम पूरा हो गया? उनमें सिर्फ कुछ काम पूरा हुआ, उसमें आज तक उन्होंने पंखे नहीं लगवाए, उसमें आज तक उसमें लाइट नहीं लगवाई गई उनकी तरफ से वहां जो है, और आज तक कीचड़ नूई का नूई पड़ा हुआ है। सीसी कैमरे तक उन्होंने अपनी खामी छुपाने के लिए उसमें कैमरे तक भी नहीं लगवाए गए। नगर पालिका में जो जाकर हंगामे की बात आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि आपने नगर पालिका में जाके हंगामा किया, गाली गलौज किया, उसके लिए क्या कहना? उसके लिए तो ऐसा, जब हम पहुंचे तो ईओ साहब खाना खाने गए हुए थे, हम नगर पालिका में सारे ही पहुंचे। हमारे साथ पुलिस मतलब जो हमने बुलवाई थी 100 नंबर कॉल करके, पुलिस भी थी और दूसरे चौकी के दरोगा भी थे हमारे साथ। तो 5-6 स्टाफ था पुलिस वालों का, 4-5 का, वो हमारे साथ शुरू से एंड तक रहा। हमने जब वहां पहुंचे तो कुमारपाल जी ने वहां गाली बकनी चालू कर दी। मैं उन्हें पकड़ता हुआ ले भी जा रहा हूँ। कुमारपाल कौन है? ये कुमारपाल गौशाला चलाते हैं, गौशाला की देखभाल करते हैं नगर पालिका की तरफ से। हाँ, नगर पालिका की तरफ से। और इन्हीं के हाथ में है जो गौशाला की भागदौड़, और ये
किसी कैटगर है उसके, और ये किसी के अपने सामने चलने नहीं देते, बोलते इतने हैं। ये इनकी सारी मिली भगत है। नगर पालिका में जितने इनके कर्मचारी थे सब इनके सपोर्ट में आ गए। गायों की स्थिति कैसी है वहाँ, जब आपने जाके देखा होगा? गाय की हालत तो इतनी है कि रोज की 2-3 गाय रोज की मर गई। इतने कागज है हम पे, इतनी वीडियो शिकायतें आपने पहले भी की हैं? उसकी शिकायत हम पहले लिखित में एसडीएम महोदय को भी दे चुके हैं, एसीपी साहब को भी दे चुके हैं लिखित में। मान्य हमारे आप थाने के जो इंचार्ज हैं सोलंकी जी, थाना है सो, उन्हें भी बाकायदा लेटर समित दे रखे हैं। वो फोटो भी हम आपको देंगे, उसमें लेटर समित दे रखा हमने सारा। लेकिन व्यवस्था ठीक नहीं हुई पाया, आज तक नहीं हो पाई। कल आप लोग गए, आप लोगों ने जाके देखा कि तो कैसी स्थिति मिली आपको वहाँ गौशाला की? वहाँ तो बहुत बुरी स्थिति है भाई साहब। मैं ये कहता हूँ कि गांव का हम तो ये चाहते हैं, हम कुछ सोचते हैं गांव के देहात के लोग, हम अपनी गौ माताओं को गौशाला भिजवा रहे हैं तो वो ठीक रहेंगी। मैं उन्हें क्या पता, वो वहाँ से वहाँ उन्हें भेज के उनकी मृत्यु करवा रहे हैं। वहाँ तो लगातार मौत हो रही है भाई साहब। और दूसरा सबसे बड़ी बात, जब हम नगर पालिका में पहुंचे, इन्होंने सेटिंग करके इन्होंने कुछ आदमी बाहर से बुलवा लिए तुरंत देनी फोन करके इन्होंने, और इनके ही कर्मचारियों ने सेटिंग कर ली, जिसमें हमारे गांव का, जिसमें सरना गांव से ही वहाँ नगर पालिका में लगा हुआ है, लगे हुए हैं। एक जैकी है, जैकी का पुत्र है, जैकी का पुत्र क्या नाम है उसका, हर्ष त्यागी है। ये लगे हुए थे। इन्होंने, हम जब यो साहब के कमरे में गए, इन्होंने बाहर रचना रची, वे सारे आ गए, उन्होंने कमरे में बढ़ गए और कैमरे बंद कर दिए गए नगर पालिका के, जिसमें यो साहब बैठे हुए थे और हम भी थे। उसमें वीडियो भी हम पे बनी हुई है। इन्होंने चारों ओर से उंगल मार मार के उस कमरे में यो साहब के सबको आगे कर रहे थे। सिर्फ मैं ही बोल रहा था, हमारा कोई शख्स नहीं बोल रहा था। ना हमने वहाँ बदतमीजी करी है, ना कुछ करी है। इन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रचने के बाद में इन लोगों ने ये काम करा। इसमें ये सारे इनके, चाहे इनका कर्मचारी तुम्हारे एसआई साहब हो, जो उन्होंने वीडियो में देखा दर्शा रखा, सर झूठ दर्शा रखा, झूठ बोल रहे हैं। चाहे उसमें तुम्हारा इनका जय है निर्माण कार्य वाला, चाहे इनके ये कर्मचारी जो मिले हुए सारे के सारे एक इन्होंने संगठन मिलाकर एक रचना रची है। अब अधिकारियों से आप क्या चाहते हैं? प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, अधिकारी से आप क्या चाहते हैं गौशाला के विषय में? अपने प्रशासन से मैं ये चाहता हूँ कि इन लोगों पे जो वहाँ ये कार्य हो रहे हैं, जो हम पहले भी लिखित में दे चुके हैं, हमारा कार्य है सिर्फ इतना है, हम गौ माता सेवा कर रहे हैं। हमारे सारे, चाहे गौरक्षक हो या विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता हो, अधिकारी हो, हम उसकी सेवा कर रहे हैं। हम वहाँ हफ्ते में जाते रहते हैं, दूसरे तीसरे दिन हमें जैसा लगता है, रात को गाय भी हम वहाँ भर्ती करवाते हैं, जो रोड पे पड़ी रहती हैं, नालों में पड़ी रहती हैं, हम वहाँ जमा करवा कर जब आते हैं और हम देखने भी जाते हैं, तो ये हम और भी सफा करवाता हूँ। लेकिन एक बात काम तमाशा चल रहा है। अगर इन कर्मचारियों से गलती से ना भी हो गए तो उसकी मना कहती है, इसकी बात क्षमा चाहता हूँ, आगे वो काम होगा नहीं। पंडित जी के सामने आपकी तो गलती है ना, आप मुझे बताओ। सुनो, आप इसमें समस्या लिखो। आप मेरी तो सुनो, तो लाइफ की समस्या है, आपकी गलती नहीं है। अधिकारी अब तक अधिकारी फोन पर वहाँ तहसील में मैं आज वे देख रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं है? कर सकता हूँ उसमें, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं अधिकारी को धमका दूंगी फोन पर। हम तो करेंगे, ट्रैक्टर मंगवा ले भैया, ट्रैक्टर में गायब करवाओ और लेके चलो नगर पालिका। हम लोग लड़ रहे हैं सच्चाई की, गौ माताओं के लिए। गाना आ रहा नहीं तो, और जो अधिकारी ढंग का होता तो काम ही ना होता, तो फिर ना होता, काम ही ना होता। तो फिर उसमें सारे क्यों लपेट रहे जो यहाँ से एसटीसी भी करवा रहे हैं? तो तुम्हारा क्यों नाम लिया? अरे तो नाम नहीं दिया पशुपालन। तो अब अगर गौशाले की कोई बात आती है तो यो साहब इन्वॉल्व है, अगर कंवरपाल इन्वॉल्व है तो यो साहब इन्वॉल्व है, अगर वीओ इन्वॉल्व है तो प्रदुमन भी इन्वॉल्व है। खाली ऐसा नहीं है, सीबीओ तक इन्वॉल्व है। ये बात आप कब करो ना, इन सब बातें बात है भैया, ये बात भैया करो बात करो। काला यो खड़ा देख लो इसलिए। हाँ, ये जब 3 से कहो तो उनकी तरफ गोल 3 वाला है ना सर।